प्रिय विद्यार्थियों, हमने अब तक जो किया उसके आगे हम करने जा रहे हैं। आज हम लेंगे जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है और इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। विक्रयण अर्थात सेलिंग बनाम विपणन अर्थात मार्केटिंग, इसमें दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग कंसेप्ट? इन दोनों के बीच में जो अंतर है, हम एक एक आधार लेकर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य ध्येय। विक्रयण सेलिंग का जो मुख्य ध्येय है वो होता है येन केन प्रकारेण उत्पादित माल का विक्रय कर देना, जबकि विपणन का जो मुख्य ध्येय होता है वो होता है ग्राहकों की आवश्यकता पूर्ति, संतुष्टि और ग्राहक संबंध बनाए रखते हुए अपना लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है। नेक्स्ट अपन आधार लें तो वो है कार्यक्षेत्र। जो विक्रयण है इसका कार्यक्षेत्र सीमित और संकुचित होता है, क्योंकि उत्पादन के पश्चात से इसका कार्य प्रारंभ होता है और विक्रय के साथ ही समाप्त हो जाता है। जबकि विपणन जो है इसका क्षेत्र अति व्यापक है, क्योंकि उत्पादन से पूर्व बाजार एवं क्रेता के अनुसंधान से यह प्रारंभ होकर विक्रय पश्चात जनसंपर्क, क्रेता परिवेदना निवारण एवं विक्रय पश्चात सेवाओं तक यह जारी रहता है। तीसरा जो कार्य का अंतर का आधार है वो है कार्य मूल्यांकन का आधार। हम एक विक्रयण कार्य है उसको अच्छा या बुरा कैसे कहेंगे, वो कैसा निष्पादित हुआ, इसके मूल्यांकन का आधार ये है कि विक्रय कितना हुआ। अधिकाधिक विक्रय करना ही सेलिंग में अर्थात विक्रयण में निष्पादन का आधार है, मूल्यांकन का आधार है। जबकि विपणनकर्ता के कार्य के मूल्यांकन का आधार है ग्राहक संतुष्टि, बाजार अंश में वृद्धि, प्रतिस्पर्धा में बने रहना तथा संस्था के लाभों में वृद्धि। फिर है उन्मुखीकरण, ओरिएंटेशन क्या है? जो विक्रयण है वो उत्पादन उन्मुखी है कि अधिकाधिक उत्पादन करो और अधिकाधिक उत्पादन बेचो। विक्रयण में सारे निर्णय कौन लेता है? उत्पादक, इसीलिए इसको कहा जाता है ये उत्पादन उन्मुखी है। जबकि विपणन जो है वो क्रेता उन्मुखी है, यहाँ सारे निर्णय क्रेता को ध्यान में रखते हुए लिए जाते हैं। वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से सारे निर्णय क्रेता द्वारा ही लिए जाते हैं। क्या उत्पादित होगा, कितना उत्पादित होगा, किस मूल्य पर बेचा जाएगा, किन बाजारों में बेचा जाएगा, किस समय बाजार में आएगा, ये सब निर्णय क्रेता द्वारा दिए जाते हैं। फिर विनिमय की विषय वस्तु, विक्रयण का जहाँ तक प्रश्न है इसमें विनिमय किस चीज़ का होता है? इसमें हम जो मूल्य लेते हैं उसके बदले क्रेता को वस्तु अथवा सेवा देते हैं बदले में। जबकि विपणन में हम जो क्रेता से मूल्य लेते हैं उसके बदले में पूर्ण संतुष्टि एवं समेकित उपयोगिता देते हैं। इस पूर्ण संतुष्टि और समेकित उपयोगिता में उत्पाद और वस्तु के साथ साथ हम जैसे विभिन्न सेवाएं दे रहे हैं, जैसे साख सुविधाएं हैं, घर तक पहुंचाने की सुविधा है, आप जो एसी फैसिलिटी दे रहे हो, आप स्टैंडिंग डिस्प्ले कर रहे हो, वहाँ खड़ा खड़ा वो चीज़ों का चयन कर सकता है, एक बास्केट या ट्रॉली दे रहे हो जिसमें कि वो उनको डाल सकता है। ये सब चीज़ें जो सुविधाएं हैं, बाद में आप उससे पूछ रहे हो फीडबैक में कि आपको वस्तु से वही उपयोगिता मिली अथवा नहीं जिसका कि हमने दावा किया था। अगर वो कुछ शिकायत करता है तो उसकी शिकायत का निवारण कर रहे हो। ये सब चीज़ें पूर्ण संतुष्टि और समेकित उपयोगिता में आती हैं। फिर है विपणन मिश्रण। विक्रयण में विक्रेता की आवश्यकता और प्राथमिकताओं के अनुसार विक्रय जो होता है उसमें विपणन मिश्रण का निर्धारण किया जाता है। जबकि विपणन कार्य में ग्राहक की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं तथा वातावरण की परिस्थितियों के अनुसार विपणन मिश्रण का निर्धारण किया जाता है। अर्थात हम अधिकाधिक विक्रय करने के लिए उत्पाद, मूल्य, स्थान तथा संवर्धन का कितना कितना प्रयोग करेंगे। तकनीक एवं नवाचार, उत्पादन एवं विक्रय की परंपरागत तकनीकों को विक्रयण में अपनाने पर ही बल दिया जाता है, क्योंकि ये मानकर चलते हैं कि जो हम उत्पादित कर रहे हैं वो येन केन प्रकारेण बिक ही जाएगा। जबकि विपणन में उत्पादन एवं विक्रय की नवीनतम तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जाता है तथा नवाचार को प्रोत्साहित किया जाता है। फिर है विपणन की भूमिका। विक्रयण कार्य में विपणन विभाग की भूमिका नगण्य तथा गौण होती है, जबकि विपणन
में विपणन कार्य एवं विभाग को केंद्र भूमिका में रखते हुए अन्य विभागों के कार्यों का इसके साथ समन्वय किया जाता है। अतः विपणन कार्य एवं विभाग प्रमुख भूमिका में होता है, जिसके निष्पादन पर की अन्य विभागों का कार्य एवं भूमिका का निर्वहन निर्भर करता है। फिर है मूल्य निर्धारण। विक्रयण में जो मूल्य निर्धारण किया जाता है वो लागत प्लस के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है कि हमें लागत भी मिल जाए और कुछ लाभ भी मिल जाए। जबकि विपणन में जो मूल्य का निर्धारण किया जाता है वो ग्राहकों द्वारा क्या मूल्य स्वीकार्य होगा, प्रतिस्पर्धा और नियमन को ध्यान में रखते हुए कौन सा मूल्य निर्धारित किया जाना चाहिए, इन आधारों पर मूल्य का निर्धारण किया जाता है। फिर है नियोजन। विक्रयण कार्य के लिए अल्पकालीन नियोजन किया जाता है, जबकि विपणन कार्य के लिए दीर्घकालीन नियोजन किया जाता है। फिर है उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण। विक्रयण में दृष्टिकोण पूर्णतः वाणिज्यिक होता है और उपभोक्ता संतुष्टि एवं कल्याण की बजाय अधिकतम लाभ को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि विपणन में उपभोक्ता कल्याण एवं संतुष्टि के माध्यम से यथोचित लाभ कमाने पर बल दिया जाता है। शोध एवं अनुसंधान की आवश्यकता। विपणन वास्तव में विक्रयण वास्तव में विपणन का ही एक अंग है, अतः इसके लिए कोई पृथक से शोध और अनुसंधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि विपणन में शोध एवं अनुसंधान प्राथमिक कार्य है, क्योंकि इसके निष्कर्षों के आधार पर ही सभी नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। थैंक यू।